नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी। एसीएफ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज एक वीडियो लेक्चर है जिसमें हमारा जो बुक का जो पार्ट बी की बुक थी, दो बुक है। ये जो सब्जेक्टिव बुक है इसका एक सेकंड वर्जन तो नहीं कह सकते उसका, बट उसमें कुछ चीज़ें अपडेट हमने की है। तो उस अपडेट के बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि उसमें करेक्शन नहीं कह सकते, उसमें अपडेट है। जैसे कुछ जुर्माने में है, फाइन है, कुछ स्कीम्स के अंदर है। क्या है कि अपन बुक को एक सेकंड एडिशन करके सेल करेंगे तो बच्चे पहले वाले थोड़ा सा ठगावा महसूस करेंगे। इसलिए हमने क्या सोचा कि जो भी अपडेट आएगा इन नियर बाय आगे भी, और हमें लगता है कुछ भी और भी, क्योंकि 2009 का एक्ट है। 2009 का एक्ट में आप ये मान के चलिए कि चीजें काफी सारी संशोधन हो चुके हैं। क्योंकि आपको पता है पूरी नगरपालिका किस पे चलती है। पूरी नगरपालिका एक अधिसूचना, परिपत्र, सर्कुलर इस पे है। अब अमेंडमेंट होते रहते हैं। जैसे ऐसे कुछ कह नहीं सकते कि इसमें अभी तक 2009 से लेकर एक्ट में कितने संशोधन हुए एग्जैक्टली, क्योंकि एग्जैक्टली तो काफी सारे हो चुके हैं। ठीक है, बट ऐसा कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है। और ऑब्वियसली जैसे संविधान अपना हुआ था उसके बाद क्या हुआ, अपडेट होता रहा। इसी तरीके से क्या 2009 का एक्ट भी है, तो इसमें अपडेट होते रहते हैं। वैसे हमारी कंप्लीट बुक है वो पूरी क्या है, वेल अपडेटेड है। लेकिन फिर भी हमें लगता है जैसे एक अभी 18 जनवरी को भी अपडेट आया है। ठीक है, सर्कुलर आया है। तो सर्कुलर भी क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपन अब एग्जाम स्टूडेंट सोचता होगा कि सर हम अपडेट पढ़ के जाएं, एग्जाम पूछेगा नहीं पूछेगा, तो ऑब्वियसली अपन को अपडेट रहना पड़ेगा। आप मार्केट में देख रहे होंगे सारी बुक, उसमें एक चीज बता रहा हूं, मैं किसी को कटाक्ष नहीं करना चाह रहा, बस इतना सा लाइन बोलना चाह रहा हूं कि वो एज इट इज उस पीडीएफ को कर दिया, उन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया है। जैसे खूब सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा कहाँ कहाँ अपडेट हुआ है। ठीक है, वो अपडेट बताऊंगा कैसे कैसे हुआ है। लास्ट के वीडियो में एंड तक में आप बने रहना। यदि किसी को थोड़ा सा वीडियो लंबा भी लगे तो स्पीड 1.5 में आप कर सकते हो। तो उसके साथ में अपन क्या करेंगे, जो हमारी ऑब्जेक्टिव बुक है, ठीक है, पार्ट बी की जो ऑब्जेक्टिव बुक आई है, उसके बारे में बताऊंगा कैसे कब क्या मिल सकती है। इसके कुछ क्वेश्चंस को जो सैंपल है इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, कि पूरा एक तरीके से कि आपके पास कहाँ मिल सकती है, कितनी एमआरपी है, हिंदी, इंग्लिश, एक्सप्लेनेशन जो भी आपको दिख रहा होगा, इसके सैंपलों के बारे में, सब के बारे में बताऊंगा मैं। तीसरी चीज एक ये है, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, जोड़ना चाहूंगा इसके साथ में, कि जो अब अपने पास क्या है, 14 मई को एग्जाम है। ठीक है, और अपने पास बच्चा है अप्रैल, मार्च, फेब, ये जनवरी निकल गया मान के चलो। ठीक है, और इसका बैठा दो, और दोनों का मिला के आपके पास 90 ये और 10 इनको मान लो, आगे पीछे का लगभग 100 डेज। यदि कोई स्टूडेंट देखेगा तो हो सकता है उसके पास 90 दिन भी बचे, लेकिन आप अराउंड 100 डेज के समथिंग मान के चल सकते हो। तो कुछ स्टूडेंट की जैसे क्यूरीज आती है सिमिलर की, सर हम अब तैयारी करें तो हमारा हो सकता है कि हमारे पास क्या 100 डेज एनफ है क्या, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जिनका क्या है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो उनके लिए भी अपन एक बात करेंगे कि अब उनको क्या करना चाहिए, और जो स्टूडेंट है फ्रेश है उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, जिसकी तैयारी अच्छी है और अब उसको किस एंगल पे काम करना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम को हर दिन रिफाइंड करना पड़ेगा, हर दिन न्यू स्ट्रेटजी के साथ काम करना पड़ेगा कि अब अपने को किस तरह से काम लेना चाहिए। तो मैं इसको 1 बाय 1 एक बार के लिए सबको बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्पीड 1.5 में कर लीजिएगा। ठीक है, पार्ट बी की बुक, पार्ट बी की बुक है जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है कमलदीप शर्मा सर, आपको जानते होंगे, साथ में पारुल मैम है। ठीक है, पारुल मैम, ये पारुल मैम है, कमलदीप शर्मा सर है। तो इनका योगदान है। पारुल मैम ने हमें काफी सारे क्वेश्चंस और मॉडल क्वेश्चंस बना के दिए हर चैप्टर के। सर का भी काफी कंट्रीब्यूशन रहेगा। सर जो डिप्टी कमिश्नर है डीएलबी के अंदर, मैम रेवेन्यू ऑफिसर है नगर निगम के अंदर, इन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया है और वेल अपडेट के साथ दिया है। जितनी भी स्कीम्स है जिनको फंडिंग करते हैं, सर फाइनेंस सीए का प्रोफाइल आपने देखा ही होगा एक वीडियो के अंदर, गोल्ड मेडलिस्ट है, सब कुछ है। अभी हमारे जो ऑफलाइन बैच है उसमें लेक्चर भी ले रहे हैं, और
सीए गोल्ड मेडलिस्ट है तो ऑब्वियसली फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक इनका काफ़ी अच्छी पकड़ है। जितनी भी योजनाएं हैं उनको क्या करते हैं, सभी योजनाओं के क्या कोषाध्यक्ष भी है वर्तमान में। तो ये एक चीज़ आपको बताऊंगा कि इसके अंदर काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, दीपक नागर सर का रहा है, जिन्होंने एक एक क्वेश्चन की फ्रेमिंग को हर तरीके से, क्योंकि क्वेश्चंस भी वो होने चाहिए जो अच्छे लेवल के और एग्जाम में आए, ठीक है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन किए हमने, 700 क्वेश्चन, 750 शायद प्लस भी क्वेश्चंस है, तो 750 काफी होते हैं क्वेश्चंस। एक मिनट के लिए 700 प्लस क्वेश्चंस आप देख सकते हो, काफी ज्यादा होते हैं। और 700 प्लस क्वेश्चंस के क्या है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे रखे हैं। और मैं एक चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सर भी बोल रहे हैं कि ये लीगल लैंग्वेज है, इसको आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि तो आपको हिंदी के साथ साथ क्या इंग्लिश का भी इसमें क्वेश्चंस दिए हैं, ट्रांसलेट किया है हमें। तो आपके लिए एक वन पैकेज है। यदि कोई स्टूडेंट, हमारा पार्ट बी की जो सब्जेक्टिव बुक है, जैसे आप देख रहे होंगे, ये तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव बुक है, छोटी सी बुक है, ज्यादा बड़ी नहीं है। आप मार्केट में इसको लेके कहीं से पूछ सकते हो, नियर बाय बुक स्टोर मिल जाएगी, और हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और इसके साथ जो सब्जेक्टिव बुक है, आप इसके क्वेश्चंस लगाओगे और इसके बाद क्या करोगे, इसे निकालोगे, गो थ्रू हो जाएगा प्रैक्टिस के। ये जो मार्गदर्शिका थी आपके साथ में बता रहा था, ये मार्गदर्शिका वैसे फ्री है, इसके अंदर सेक्शंस दिए हुए हैं, पूरे शॉर्ट में दिए हुए हैं, जितने योजनाओं के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रूल्स के, सबके, ये बुक के साथ फ्री में अवेलेबल रहेगी आपके पास। किसके, ओनली सब्जेक्टिव बुक के साथ फ्री रहेगी, ऑब्जेक्टिव बुक के साथ नहीं रहेगी। अब आते हैं अपन इसमें, ये 750 क्वेश्चन सब्जेक्टिव, मतलब सॉरी हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वेल एक्सप्लेनेशन के साथ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, भी पेज होता है, उसके बाद में यहाँ क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हुए हैं। तो आप इनसे गो थ्रू हो जाओगे तो मोर देन एनफ है। जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती है कि हमने कोई गुंजाइश रखी नहीं है क्वेश्चंस बनाने की और ज्यादा, और भी यदि होता है तो हम क्या कर सकते हैं, अलग से जो हमारा टेस्ट सीरीज है उसमें क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव बुक में तो है ही है, उसके अलावा और हम नए फ्रेमिंग क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी होता है इन बुक के अलावा भी, और क्या कर रहे हैं हम टेस्ट सीरीज में दे रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। तो आप इतने सारे क्वेश्चंस, 750 यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, टेस्ट सीरीज में आपके पास क्वेश्चंस होते हैं कम से कम 1000 प्लस क्वेश्चंस है। पार्ट बी की बात कर रहा हूं मैं ओनली, पार्ट ए का कम से कम 3000 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज में भी आपको क्वेश्चन गो थ्रू हो जाओगे। तो ये रहा आपका एक पूरा इसका है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, मैंने बता दिया होगा। आपको नियर बाई बुक स्टोर पे देखना है। जब स्टूडेंट कॉल करके पूछता है सर हाँ हमारे को बुक कहाँ मिलेगी, जल्दीबाजी करते हैं, तो आप सीधी सी सिंपल सी बात है, सारी बुक्स नियर बाई बुक स्टोर पे मिलती है। आप छोटे स्टेशन पे तो उनके जाके पूछिए कि सर ये बुक की फोटो दिखा के कि ये बुक आपके पास बुक है क्या, नहीं है तो कब आएगी, क्योंकि हम यहाँ होलसेलर को देते हैं, होलसेलर पूरे राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये एक चेन सिस्टम होता है सप्लाई का। तो आप उनसे पूछिएगा, आपको मिल जाएगा। यदि इन दैट केस किसी के पास ना मिले तो आप अमेजोन पे तो देखो थोड़ा सा डिलीवरी चार्ज मिलके आपको एक्स्ट्रा हो जाता है, तो आप बुक स्टोर पे प्रेफर कीजिएगा। और यदि किसी के पास प्राइम है तो उसका क्या डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगेगा और फटाफट आ जाएगी। तीसरी चीज, आप क्या करोगे, टेलीग्राम पे लिंक दे रखा है हमारी बुक का, जो ऑनलाइन अमेजोन पे मिल रही है। फ्लिपकार्ट पे हमारी बुक नहीं है, ओनली अमेजोन पे है। फ्लिपकार्ट पे आप नहीं है और महंगी भी होगी, अलग बात है वो, तो आप अमेजोन पे देखिएगा। लिंक टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप एचएफ क्लासेस सर्च करके कर सकते हो, या आपका इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से ले सकते हो। तो ये तो रहा इसका अमेजोन का, ठीक है। अब आते हैं अपन इसके बारे में, यदि और भी फिर अमेजोन पे नहीं मिल रही है, कुछ प्रॉब्लम है आपको, तो आप हमारे को कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। इससे पहले आप अपने लेवल पे भी आप कर सकते हो। अब आते हैं अपन अगले, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अभी जो ऑफर चल रहा है हमारा, जो रिपब्लिक डे पे, आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 74 जो रिपब्लिक डे है हमारा, इस पे 60% ऑफ है, सबसे लोवेस्ट प्राइस पे दे रहे हैं हम अभी इसको प्राइस को। इसकी प्राइस जो भी है कोर्स की, मैं आपको एक ही कोर्स बता दूंगा, आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा, लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा ये, 26 जनवरी एक दिन के लिए रहेगा, और उसकी फीस अलग से रहेगी, ऐप पे जाकर आप देख लीजिएगा। बाकी कोर्सेज सारे मैं बता देता हूँ 1 बाय 1 कोर्सेज के बारे में। एक को बता देता, ईआरओ मेंटरशिप प्रोग्राम है ये। ईआरओ मेंटरशिप प्रोग्राम जो 2.0, ये पहले से डिफरेंस कैसे, बस फर्क इतना सा है इसके अंदर कि पहले वाला क्या था, 1 नवंबर को स्टार्ट हुआ था और वो 8 जनवरी को खत्म हो गया था। हमने 9 जनवरी से वापस इसको रीस्टार्ट किया है, डेट चेंज हुई है, बाकी सेम वही है,
यूआरओ मेंटरशिप प्रोग्राम, इसमें मैं डिटेल में आपको वीडियो, जब हमारी ऐप डाउनलोड करोगे और इस ऐप के ऊपर अलग से वीडियो बनाया गया है पूरा, ये है क्या चीज, ठीक है। तो अभी आपको इतना सा जानना है कि इसमें डेली टेस्ट होते हैं, डेली प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। पार्ट ए का भी होता है और पार्ट बी का होता है। इसका फायदा क्या होता है, जैसे कोई स्टूडेंट है जो अभी स्टार्ट कर रहा है या पहले जिसकी तैयारी हो चुकी है, वो क्या करेगा, एक टॉपिक उठाया, उसका डेली टेस्ट दिया। पार्ट ए का एक टॉपिक होता है, जैसे 9 जनवरी को था, तो 9 जनवरी को पार्ट ए में क्या था, पार्ट ए में क्या था, पार्ट ए में जो राजस्थान की सभ्यताएं थी, ये टॉपिक था। और पार्ट बी में क्या था, 1 से लेके 10 सेक्शन था। जो हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम शेड्यूल को तैयार किया है। क्या होता है कि जब स्टूडेंट होता है, वो सर हम पढ़ाया क्लास के अंदर 1 से लेकर 10 सेक्शन का, तो शाम को उसका टेस्ट हो जाता है, और साथ में क्या है, पार्ट ए का भी क्या करेगा, वो कर लेगा। फिर नेक्स्ट डे 10, जैसे 10 जनवरी डे 2, इसमें एक टॉपिक पार्ट ए का मिलेगा, और जैसे सेक्शन यहाँ पे 11 से लेके 20 तक मिलेगा। ऐसे डेली क्या होता है, ऑनलाइन ऐप पे टेस्ट होता है। तो काफी अच्छा प्रोग्राम है। मैं हर स्टूडेंट को एक लाइन बोलता हूं कि आप कभी भी किसी भी चीज को पढ़िए, कुछ भी करिएगा, लेकिन आप इस टेस्ट सीरीज के साथ गो थ्रू हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें क्या होता है, एक डेली टारगेट मिलता है। आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो इसको, ठीक है। पार्ट ए का और पार्ट बी का, किसी का पार्ट ए बहुत अच्छा है तो मैं उसको यही सलाह दूंगा कि आप क्या करना कि उसके क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस के साथ अच्छे से कीजिएगा। तो यहाँ पे दिन के 30 क्वेश्चंस मिलते हैं, फिर 5 दिन चलते हैं, 5 दिन के बाद में सैटरडे ऑफ रहता है, और संडे को इसका क्या है, एक कंप्लीट वीकली टेस्ट होता है, जिसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं, जो एक दिन का हुआ था पूरा। ये इसका एक टारगेट होता है। रैंक भी आती है इसके अंदर। रैंक इस तरह से आती है कि आपके पास जैसे 500 लोगों ने एग्जाम दिया है, ठीक है, एक टेस्ट को दिया है, तो 500 लोगों में से आपका रैंक कहाँ है, और उन 500 जो नियर बाई आपके स्टूडेंट है 500, उन 500 का स्कोर क्या आ रहा है, सबकी एक साथ लिस्ट आती है। कि देखो बाकी टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि आप इतना सा होता है कि आपकी रैंक जैसे 500 में से आपकी रैंक आ गई 100, लेकिन अब आपके पास जो 100 ऊपर है आपसे 99, इनका भी स्कोर इसमें क्या होता है, पूरी लिस्ट होती है कि आपसे ऊपर कितने लड़के हैं, उनका स्कोर क्या क्या है, उन्होंने कितने अटेम्प्ट किए, क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो आप एक अच्छे से इवोल्यूशन कर पाते हो। डेली टारगेट मिलता है, बाउंडेशन आती है, तो आप इतने सारे क्वेश्चन से भी क्या होता है, गो थ्रू हो सकते हो। तो टेस्ट सीरीज देखो मस्ट पॉसिबल, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ऐसे नहीं होता, कुछ स्टूडेंट होते हैं सर हमने ऑब्जेक्टिव बुक लेके आ गए, हमने कर लिया, नहीं होता है। तो वो ऑनलाइन भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। इसके साथ एक क्या है, जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, ऑफर जो प्राइस है सबकी वो ऐप पे देख सकते हो आप। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में क्या हो रहा है, 10 तो वीकली पेपर है और 5 फुल पेपर है। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट वाइज होते हैं, 120 क्वेश्चन पर पेपर होता है, संडे टू संडे होता है। पहला टेस्ट हमारा 15 जनवरी को हुआ था, ठीक है। कोई स्टूडेंट यदि लेट जुड़ रहा है, अभी देखना चाह रहा है, जुड़ना चाह रहा है, तो कभी भी जुड़ सकता है दोनों टेस्ट सीरीज से। पहले वाला टेस्ट है वो भी आप चेक हो जाएंगे, और आप एड्रेस आपको पता है, रिद्धि सीधी पे है। आप गूगल पे एसीएफ क्लासेस सर्च करोगे तो वहां आप आके एड्रेस को देख सकते हो। वहां पे संडे टू संडे होता है। टाइम इसका होता है 1 बजे का, ठीक है, 1 बजे का टाइम होता है, तो आप कभी भी आके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। आप कैसे मैनेज कर सकते हो, जैसे आप ऑनलाइन है, आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया डीपीटी का, ठीक है, 5 दिन तो वो दिया डीपीटी का डेली टेस्ट टॉपिक वाइज, और लास्ट में जाके संडे को क्या कर दिया आपने, ये एक फुल पेपर 120 पेपर क्वेश्चंस का आप दे सकते हो। तो इससे काफी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट जो जयपुर में नहीं है और आ नहीं सकता, उसके लिए हमें सुविधा दे रहे हैं, किसकी, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की। क्या सुविधा है, हम इसका क्या कर रहे हैं, ऐप पर भी क्या कर रहे हैं, इसकी टेस्ट स्टार्ट कर दिया। आप ऐप पे डाउनलोड करके जो 120 क्वेश्चन की अलग से टेस्ट सीरीज है, उस पर लिखा हुआ है ईओ, मतलब लाइव ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तो वो 120 क्वेश्चन आप दे सकते हो। इसमें 2 ऑप्शन है, यहां आप एज ए क्विज फॉर्म में भी टेस्ट दे सकते हो, साथ में क्या हो सकता है, आप साथ में आप इसको यहाँ पीडीएफ भी रहेगी हमारे पेपर की, वो पीडीएफ आप क्या कर सकते हो, उस पीडीएफ को ओपन करके ओमार शीट, जो हमारी ओमार शीट कहाँ मिलेगी आपको, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी या ऐप पे मिल जाएगी, दोनों चीजें। उस ओमार शीट का प्रिंट आउट लेके वो पेपर ओपन करके और आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ सचिन, हेलो, मैं अभी क्लास में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बताओ क्यों, घर पे हो क्या,
चलो ठीक है, आता हूँ, 15-20 मिनट लगेगा ना। ओके। तो मैं ये बता रहा था आपको कि ओमार शीट आप प्रिंट आउट ले लीजिए, 10-15 प्रिंट आउट लेके आप उसमें उस पेपर को अटेम्प्ट करके पीडीएफ से, और वो ओमार शीट भर के आप हमारे को स्कैन करके वापस सेंड कर दोगे तो हम आपका एवेल्यूएशन कर सकते हो। घर बैठे आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो, ठीक है। वरना ऑफलाइन नहीं दे रहे तो ऑनलाइन तो आप ऐप पे दे सकते हो। कौन सी? जो अलग से, ये ईयूआरओ मेंटरशिप प्रोग्राम अलग से है, उसमें डेली टेस्ट होता है, ठीक है। और ये जो 120 क्वेश्चन है पर पेपर सब्जेक्ट वाइज, ये पूरी अलग से है, ठीक है। दोनों अलग अलग टेस्ट सीरीज है। इसकी फीस बहुत ही 1/4 रखी है ऑफलाइन की, तो आप ये देख सकते हो। अब हमारे 2-3 कोर्सेज है, मैं उनके बारे में फटाफट बता देता हूं। सबसे पहले इस नाम से जो मैं टेस्ट सीरीज बता रहा था, ये इस नाम से रहेगी आपकी टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है। पार्ट बी का जो हमारा कोर्स है वो 2 भागों में, एक तो ये रिकॉर्डेड वीडियोस है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या है, जो हमारा 1 सितंबर को कोर्स स्टार्ट हुआ था, उस 1 सितंबर से स्टार्ट होके अभी तक हमारा कंप्लीट रिकॉर्ड होके अपलोड हो चुका है। इसमें आर.के. अग्रवाल सर और दीपक नागर सर 2 टीचर हैं। अब एक दूसरा कोर्स हमारा जो ऑफलाइन का है, ऑफलाइन अभी बैच हमारा चल रहा है। तो ऑफलाइन बैच में अभी भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, यदि कोई स्टूडेंट कर रहे हैं तो इसमें ऑफलाइन में क्या हो रहा है कि आप यदि लेट भी ज्वाइन कर रहे हो, कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। जिनका कुछ स्किप हुआ है वो क्या करेंगे, हम कवर करा देंगे अलग से, ठीक है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई स्टूडेंट और भी है वो ऑफलाइन नहीं ले सकता बैच, तो उसका भी क्या है, एक लाइव क्लासेज है, कोर्स है, अलग से ऐप के ऊपर लिखा हुआ है लाइव क्लासरूम, है ना। तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। और यदि कोई स्टूडेंट है, टाइमिंग इसका रहता है 1 से 4 के बीच में, और नहीं देख पाता है लाइव क्लासेस, तो क्या रहेगा, उसके पास वीडियो भी अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। क्या रहेंगे, वीडियो अवेलेबल रहेंगे। ये एक इस तरह से आपके पास पूरा डिजाइन किया हुआ है कोर्स का, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो नहीं ले पाते हैं, तो वो वीडियो भी अवेलेबल रहता है। अब डिफरेंस क्या है सर रिकॉर्डेड में और हम लाइव क्लासरूम में? डिफरेंस बस इतना सा है आपके पास कि जो रिकॉर्डेड है, ठीक है, मैं अभी उसका सॉल्यूशन पे आऊंगा, ऐप वाले पे जो अपनी बुक का अपडेट हुआ है उसके पे आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूं। रिकॉर्डेड में होते हैं हमारे 2 फैकल्टी है, रिकॉर्ड होकर अपलोड हो चुका है, बस इतना सा फर्क है। और जो लाइव क्लासरूम का है, इसमें हमारे पास फैकल्टी एक्स्ट्रा है, जैसे कमलदीप शर्मा सर है जो गोल्ड मेडलिस्ट, ये में पूरा जो रेवेन्यू फाइनेंस रिलेटेड है, जो नगर पालिका निधि है और नगर पालिका राजस्व है, चैप्टर 5 और चैप्टर 7, और भी फाइनेंस रिलेटेड जितने भी टॉपिक है ये हमारे सर लेंगे, कमलदीप शर्मा सर, ठीक है। नवीन भारद्वाज सर है, ये रसोई योजना के क्या है, स्टेट नोडल अथॉरिटी है ऑल राजस्थान के, तो इनसे भी अपन क्या लेंगे, सहयोग लेंगे, क्योंकि रसोई योजना काफी पॉपुलर स्कीम है, फ्लेक्सिबल स्कीम है, सेंटर पे भी अच्छे से इसको अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ से भी हम मान के चलते हैं 2 से 3 क्वेश्चन है। और जो आप देख रहे होंगे रेवेन्यू चैप्टर 5 और चैप्टर 7 राजस्व वाला, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ भी क्वेश्चंस काफी बनते हैं। तो ये जो सर है इनको काफी अच्छे से है कि हम मान के चलते हैं कि हमारा ऑफलाइन का जो टारगेट है ना, ऑफलाइन बैच का यही है, हम बच्चों पे उसमें क्या कर रहे हैं, उनका डेली टेस्ट ले रहे हैं, उनको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी फ्री में दे रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी फ्री में दे रहे हैं, सारा कंटेंट दे रहे हैं। उनका एग्जाम से जाने से पहले उनका एक रिवीजन भी कराया जाएगा। एग्जाम से पहले जैसे क्लास स्टार्ट होती है तो उससे पहले वाला रिवीजन कराया जाता है, बच्चों से पूछा जाता है, क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, डिस्कस किया जाता है पूरा, और पूरा उनको यहाँ से याद करा के फिर भेजा जाता है। और जो फैकल्टी है पूरी वेल एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि आप देख रहे होंगे यूट्यूब के अंदर भरा पड़ा है, वो लोग पढ़ा रहे हैं जिसको ईओ की तैयारी कर रहा है ना, वो क्या सोच रहा है कि मैं भी तैयारी हो जाएगी और मैं भी यूट्यूब पर पढ़ा लेता हूँ। तो यह जो फैकल्टी वेल एक्सपीरियंस्ड है, सर का 30-35 साल का अनुभव है, आर.के. अग्रवाल सर का खुद की किताबें आती है, जैसे भूमि निष्पादन नियम है, साथ में कार्य संचालन नियम है, ऐसे सर की काफी साल। आपको सर का बारे में प्रोफाइल देखोगे तो सर एक तरीके से लेजेंड पर्सनैलिटी है, नगर पालिका की एनसाइक्लोपीडिया कह सकते हो सर को, क्योंकि सर आज भी जो नगर पालिका के रिलेटेड या कोई लीगल कमेटी बैठती है तो सर उसमें से एक मेंबर होते हैं। आपने देखा हो काफी वरिष्ठ है और काफी नॉलेज है सर के पास, जो अपडेट है कहीं किसी के पास नहीं मिलेगा। आप किसी भी ईओआरओ कोई लगा हुआ है आप उनसे पूछ सकते हो रमाकांत अग्रवाल सर के बारे में, और नवीन भारद्वाज सर, जो के कमलदीप शर्मा सर, पारुल मैम है, ये सारी फैकल्टी आपके साथ अवेलेबल रहेगी ऑफलाइन बैच में। और उसी अवेलेबल क्लास का क्या है, आपको लाइव क्लासेस भी
और वीडियोज भी क्या रहेगा, लाइव क्लासरूम रहेगा। ये हमारे कोर्सेज है, आप ले सकते हो। रिकॉर्डेड लेना चाहते हो, रिकॉर्डेड थोड़ा सस्ता है, लाइव क्लासरूम थोड़ा महंगा है। और यदि आप दोनों कॉम्बो लेते हो, वैसे अभी ऑफर में चल रहा था, दोनों सारे 50-60% ऑफ में चल रहे हैं, तो आप एक दिन के लिए ले सकते हो। और इनके साथ क्या है, हमारी बुक तो सबके साथ फ्री है, जो सब्जेक्टिव बुक है पार्ट बी की, वो आप यदि जयपुर से बाहर हो तो कोरियर सर्विस हो जाएगा आपके पास, वो कोई इशू नहीं है, कहीं से भी आप जयपुर से बाहर हो तो। और जयपुर में हो तो आप आके हमारे कलेक्ट कर सकते हो। ये रहा इसके बारे में। अब मैं आता हूं आपके पास लास्ट में अपनी जो बुक के बारे में, जो हमारा बुक का है पेज। आप अपनी बुक, ठीक है, आप बुक अपने हाथ में ले सकते हो, ठीक है। और मैं 1 बाय 1 आप क्या करना, आप इसको नोट डाउन करते रहना। आप पेज नंबर लेके आ जाओ 10, ठीक है। बुक है सब्जेक्टिव बुक, ये वाली, इसमें आप पेज नंबर 10 लेके आओ, वहां पे कुछ चीजें ऐड कर लो। मैं फटाफट बोल रहा हूँ, फटाफट ऐड कर लेना, बस आपको ऐड करना है, समझने की जरूरत नहीं है आपको। हम आगे भी कुछ अपडेट होंगे तो आपको अपडेट करा देंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है जिससे लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। यदि हमारी इस बुक ऑब्जेक्टिव है, यदि मैं इसमें भी स्टूडेंट को बोलता हूँ वैसे ये 0 एरर है, यदि इन दैट केस कुछ ही क्वेश्चन में आपको लग रहा संदेह तो आप हमारे को पूछ सकते हो। ये हमें लगेगा कि हाँ कुछ है, वैसे हमने वेल प्रूफ के साथ ये कहीं कोई क्वेश्चन में संदेह नहीं है, तो भी हो तो हम इसमें भी क्या होगा, हम आपका सॉल्यूशन करा देंगे, ठीक है। तो पेज नंबर आप निकाल लीजिएगा, पेज नंबर 10, उसमें एक लाइन लिखी हुई है जैसे मैं आपको बता रहा था। देखो आप सभी बुक्स में क्या पढ़ोगे, जो अपना सेक्शन है, सेक्शन 6 नगर पालिका की संरचना, इसमें पढ़ोगे तो इसमें क्या है कि लिखा हुआ क्या है कि वार्डों की संख्या 13 से कम होगी, नहीं होगी, ठीक है। काफी विवादित है, हर स्टूडेंट ये सोचता है कि सर एक्ट में यहाँ लिखा हुआ है, उस किताब में ये लिखा हुआ है, इस किताब में ये लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि वार्डों की संख्या क्या है, 13 नहीं है, 13 से कम नहीं होगी। ये इस अपडेट होके क्या हो गया, ये न्यूनतम कितना कर दिया है, 20 कर दिया है। अब सर एग्जाम में पूछेंगे तो किस दृष्टि से हमें कौन सा याद करना चाहिए, 13 याद रखे या 20 रखे, वो एग्जाम के क्वेश्चन की फ्रेमिंग पर डिपेंड करता है। जैसे हमने इस बुक में दे दिया है कि पूरा इसमें डिटेल में दे दिया है कि क्या कैसे होगा, ठीक है। तो हमने ये चीज अपडेट किया है इसको, तो काफी सारी चीजें हैं वो अपडेट नहीं है खूब सारी किताबों में, ठीक है। तो वो आपको अपडेट करना पड़ेगा, उनके भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने तो बुक छापनी थी, जल्दीबाजी में छाप के निकल गए, किसी ने कोई मेहनत नहीं की। मैं एक ईमानदार से बोलूंगा, अपन बुक का तारीफ के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप किसी से भी रिकमेंडेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी बुक स्टोर पर जाइए, एक किताब साइड हमारे साइड में रखिए, एक किताब किसी दूसरी साइड में रखिए, और आप कंटेंट को देखिएगा, आपको रात दिन का फर्क आ जाएगा। तो आप इस चीज को नहीं जज कर सकते कि कौन सी बुक अच्छी है कौन सी नहीं है किसी से पूछ के। अब आप पेज नंबर आ जाओ 303 पे। 303 पे जुर्माने की लिस्ट दे रखी है हमने पूरी बुक की, ठीक है। जितने भी जुर्माने उनको एक साथ दे रखा है फ्लो चार्ट के अंदर। तो जुर्माने का भी ये चीज है इसमें कि एक जो आपको देख रहे होंगे ना, ऊपर लिखा हुआ 65, इसके नीचे लिखना है 115, सेक्शन से ये ना 115 में एक आपको लाइन ऐड करनी है, ठीक है। क्या लिखा हुआ आपकी बुक में, शायद जिन्होंने पहले परचेज की उसमें, नई वाली बुक में नहीं है, पहले वाली बुक में है। अभी तो आपके पास जो भी है आप देख लो, यदि मैच खा रहा जो लिखा हुआ है तो आप वेल अपडेट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां लिखा हुआ है सेक्शन 115 में, संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना देने में विफल रहने पर, तो जुर्माना कितना है, भवन या प्रयोजन पर 3 मास, लिख लेना साथ साथ में, ठीक है। क्या लिखोगे आप, संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना देने में विफल रहने पर जुर्माना कितना है, भवन या प्रयोजन पर 3 मास के संदेह कर की रकम के 10 गुने या जो भी अधिक हो। लाइन दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, लिख लीजिएगा कि एक लाइन ये लिखना आपको नीचे से, संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना देने में विफल रहने पर, आगे इसका जुर्माना दे रखा है, क्या है जुर्माना, भवन या प्रयोजन पर 3 मास के लिए संदेह कर की रकम के 10 गुना या जो भी अधिक हो। होता है क्या कि जैसे अपन भवन नहीं होता है कि किसी निर्माण कर लिया, कुछ आगे बढ़ा लिया, उसमें चेंजेस करके लेके आए या उसको इलीगल तरीके से आगे बढ़ा लिया, तो उसमें जुर्माना होता है। तो वो इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 115 के अंदर। आगे कुछ नहीं है, आगे पेज नंबर आप लेके आ जाइएगा 334, 334। इसमें एक छोटा सा चेंज है, अपडेट है, वो जो एक लिखा हुआ है 5 लाख तक की लागत कॉस्ट का कार्य, तो वो जो लिखा हुआ है उसमें क्या करना है आपको, 1 मंथ करना है, 4 मंथ लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक अपडेट है, अब देख लीजिएगा, बस ज्यादा कुछ नहीं है।
एक आप ये देख रहे होंगे कि जो रसोई योजना है, वैसे रसोई योजना है, इसमें अपडेट और भी चीज होगी, क्योंकि नवीन सर है वो रसोई योजना के बारे में सब कुछ आपको डिटेल में लाके बता देंगे, जो भी चीजें होती है, क्योंकि उनसे बाहर तो कुछ है ही नहीं है। तो यहाँ पे एक सब्जी थी, हमने थोड़ी सब्जी ज्यादा दे दी थी आप लोगों को, यहाँ पे सब्जी 150 ग्राम है, उसको 100 ग्राम कर दो, ये अपडेट हो गया आपके पास। ठीक है, बाकी सेम एज इट इज है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब आप आ जाइएगा अमृत स्कीम, पेज नंबर आप आ जाएगा 357। 357 यहां पे देखो होता क्या है कि मैं एक चीज पहले बता देता हूं बीच में थोड़ा सा, आपको करना क्या है, क्योंकि अपडेट क्यों रहना है, अपडेट इसलिए रहना है आपको कि देखो एग्जाम हॉल में 120 क्वेश्चन आई है सर, हर कोई बोल रहा है कि मेरा आरएस मेंस दिया हुआ है, आरएस प्री दिया हुआ है, मुझे पहले पढ़ा हुआ है, मेरा अच्छा है, अच्छा लाइन नहीं है उनका, है ये कह सकता हूं मैं, वो कंफर्ट जोन में है। आपको अब क्या करना है कि 120 में से आपको कट ऑफ काफी अच्छी जाएगी, ये नो डाउट आपको जाएगी। पार्ट है सबका अच्छा से पढ़ा हुआ है, कंटेंट वही है जो स्टैटिस्टिक है, कुछ है नहीं एक्स्ट्रा अलग से। इनकी प्राइस, हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन में आपको करना क्या है, मैं थोड़ा सा ब्लैंक पीपीटी लेता हूं। यहां आपको पार्ट एक का तो काफी सबका पढ़ा हुआ है, लेकिन पढ़े हुए में भी आपको क्या करना है, अब जो मैं बता रहा हूं, जो एक बता रहा था ना आपको लाइन, आपके 100 दिन बचे हैं, आपको अब काम कैसे करना है, मैं इसके बारे में बता रहा हूं। काम कैसे करना है, ये एक आप, हो सकता है कोई होशियार हो, अच्छा, उसकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी सी हो, लेकिन तो भी एक कान खोल के सुन लेना कि मेरी चीज, कि आप इस एग्जाम को क्रैक करने वाले हो, इस पोजीशन पे हो, तो ये चीज आपको बहुत अच्छी साबित होगी कि आपको इस जगह से कहां से गेम चेंज होने वाला एग्जाम है। पार्ट बी है, ये 40 का है, ये 80 का है। पार्ट है सबका अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है, पढ़ रखा है, काफी बार पढ़ रख चुके हो आप। तो पार्ट ए में करना है क्या आपको आगे, पार्ट ए वो आपको क्या करना है कि जिसका अच्छा है उसको ये ध्यान में रखना है कि 80 में से आपका स्कोर क्या होना चाहिए, 65 से 70, और 65 से 70 के लिए आपको अटेम्प्ट करना पड़ेंगे 75 के समथिंग अटेम्प्ट, क्योंकि कुछ तो नेगेटिव हो जाते हैं। अब सर 75 वो भी 80 में से अटेम्प्ट करना, तो उसके लिए आपको बहुत ब्रॉड लेवल का नॉलेज चाहिए होता है। तो आप ऐसे नहीं कि किसी कोचिंग को उठा के नोट से काम चला लिया, आपको काफी अच्छे लेवल की बुक्स पढ़नी पड़ेगी, काफी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब रहा पार्ट बी का, पार्ट बी का आपको 40 है, ये एक यहां पे क्या है कि ज्यादा मार्जिन नहीं रहेगा आपका, लेकिन यहां पे स्टूडेंट एक तो ओनली 25 पे पटका रहेगा, एक स्टूडेंट होगा 35 प्लस भी लेके आएगा, ये मैं गारंटी के साथ देता हूं। और हमारा ऑफलाइन बैच का टारगेट यही है स्टूडेंट का कि ऑफलाइन बैच वाले बच्चे जितने भी वो 35 प्लस स्कोर करें, ठीक है। तो 35 प्लस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काफी अच्छा वाइड और डीपली पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ आपको क्या ना वेल अपडेट रहना पड़ेगा, जितनी भी अधिसूचना परिपत्र है, लेटेस्ट में सब तरह से आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो ये एक आपके पास काफी ब्रॉड लेवल का एक नॉलेज होगा। अब आपको क्या करना है कि आपने सर पढ़ लिया, क्यों पढ़ लिया कि आपके पास 110 प्लस अटेम्प्ट करना है, और 110 प्लस अटेम्प्ट करने के लिए आपको काफी ज्यादा अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि तुक्के तो मार के आना नहीं है। अब आपके पास नॉलेज भी, आपने पढ़ भी लिया, रिविजन भी कर लिया। अब जो एग्जाम, अब जो मैं लाइन बोलने चाह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पढ़ के सब जाएंगे इस एग्जाम में, ऑब्वियसली जो सिलेक्शन ले रहा है, बट माइनस का डिफरेंस रहेगा, 5 नंबर गेम चेंज कर देगा, ठीक है। कितने 5 क्वेश्चन, हाँ 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे, मैं कर दूंगा ना बंद। हाँ 5 क्वेश्चंस है वो पूरा गेम चेंज करेगा। कैसे कि आपने 110 से लेके 115 अटेम्प्ट कर दिए, मान के चलो, जो इसकी बहुत अच्छी तैयारी, मैं बहुत अच्छी वाली तैयारी की बात कर रहा हूँ, जो अच्छे से कर रहा है, उसने काफी अच्छी बुक्स पढ़ ली, काफी रिवीजन कर लिया, और वेल कंटेंट पढ़ा, अपडेटेड पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, ठीक है। पार्ट बी का तो देख हम बोल रहे हैं, एक लाइन कमिटमेंट हमारा सीधा कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो हम कंटेंट दे रहे हैं, आपको सिंगल वर्ड भी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कंप्लीटली डिपेंड हो सकते हो हमारे पार्ट बी पे। तो पार्ट है आप कहां से पढ़ना, क्या पढ़ना है, वो आपकी यदि स्टूडेंट का कमजोर है तो आप कभी भी 1 से 4 के बीच में हमारे कोचिंग आ जाइए, और हमसे कभी कॉल कर लीजिएगा, बोल देना जितेंद्र सर से बात करनी है, यदि कोई रिसेप्शनिस्ट कोई और कॉल अटेंड करे तो। बाकी आप हमसे कांटेक्ट कर लेना, और हम उसका पार्ट है भी अच्छे से करवा देंगे यदि कोई है तो। अब मैं बोल रहा हूं आपने 115 अटेम्प्ट कर दिया, अब क्या होगा कि यहां पे सबसे बड़ा गेम चेंज होगा नेगेटिव मार्किंग का, और नेगेटिव मार्किंग हर स्टूडेंट को लेके डूबती है,
वो एग्जाम हॉल में तो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करता है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम हॉल में बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं और क्वेश्चंस को ना कुछ 5-7 क्वेश्चन तो उनको नहीं आते तो वो अच्छे ट्रिक से निकाल लेते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन वो क्या करते हैं एग्जाम में पेपर को क्या करते हैं अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते और वही क्या होती है उनको एग्जाम को पीछे ले जाती है। और कुछ सिली मिस्टेक, कुछ ह्यूमन एरर होते हैं, वो क्या करते हैं 4 या 5 क्वेश्चन तो गलत कराते ही हैं और 4-5 गलत कराने का मतलब है कि आप इसके कट ऑफ से आपके जो सही वाले क्वेश्चन है वो नीचे आ जाओगे। आपको स्कोर ये मान के चलना है कि मुझे 100 के समथिंग स्कोर रखना है, पेपर चाहे कैसा भी आए, इस लेवल की मुझे तैयारी करनी है, ठीक है, अपने को सिक्योर रखना है। तो अब इससे नेगेटिव मार्किंग से, क्योंकि गेम यही चेंज होने वाला है, आपने आरएस प्री बाकी सारे एग्जाम दिए होंगे, वहां पे इतना एक्यूरेसी का गेम नहीं था, लेकिन यहाँ क्या है पूरा गेम एक्यूरेसी का है और आपकी एक्यूरेसी सही नहीं रही तो आप एकदम नीचे आ जाओगे। सीधी सी बात बोल रहा हूं, इसलिए आपको करना क्या है, जिसकी तैयारी बहुत अच्छे से है, जिसने सिलेबस कर लिया वो, और जो अभी स्टार्ट करा, दोनों के लिए मान, जिसने तैयारी अच्छे से होगी, जिसका सिलेबस एक बार हो गया, ठीक है हो गया सर, अब मैं क्या करूं, अब दो जब होता है, एक आप रिवीजन होता है, तो अब रिवीजन भी सर मैंने कर लिया है, सिलेबस भी हो गया है, रिवीजन भी कर रहा, तो अब इसके साथ आपको जितना हो सके क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का भी ऐसा होता है, दो तरह की प्रैक्टिस होती है। पहली प्रैक्टिस ये होती है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी अच्छी लिखती है आपको। दूसरा कि आप जो ऑब्जेक्टिव बुक है या कोई ऑब्जेक्टिव बुक है जो भी होता है, दोनों का अपना रोल है। ऐसे नहीं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं सर मैंने ऑब्जेक्टिव बुक लेके आ गया और मेरे पास एनफ है, मैं यहां से प्रैक्टिस कर लूंगा हो जाएगा, नहीं, वहां से क्या है आप क्वेश्चन को रीड करते हो, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करते आप। प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में क्या होता है, जैसे हमारा यूआरओ मेंटोरशिप प्रोग्राम है, मेंटोरशिप प्रोग्राम में बार बार बोल रहा हूं, इसमें डेली टेस्ट होता है, डेली प्रैक्टिस टेस्ट, एक डेली टारगेट मिलता है आपको, 30 क्वेश्चन डेली आपने प्रैक्टिस किया, फिर संडे को 60 क्वेश्चन मिलते हैं। आपने इसको क्या कर लिया, डेली प्रैक्टिस में लेके आपकी कैसे एक्यूरेसी आई, आपको इसको एक मेंटली अप्रोच होती है, डेवलप होती है, आप क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है, पहली लाइन तो। दूसरा कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हो, कौन सा टॉपिक का कमजोर कर रहे हो, आप अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो, तो एक अप्रोच आपके पास डेवलप होगी। फिर यदि जयपुर में हो या ऑफलाइन हो, तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में क्या करोगे, 120 क्वेश्चन रहेंगे और उस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आप डेली संडे टू संडे आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आए और आपने बैठे और ओमार ली हाथ में और वैसी एग्जाम दिया जैसे आरपीसी में एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन ऐप पे दे रहे हो और आप गोले भर रहे हो, उसमें रात दिन का फर्क होता है, ठीक है। तो यदि कोई स्टूडेंट ऐसे सोच रहा है कि मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं दिया, मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट नहीं निकाले और मैं एग्जाम क्रैक करने वाला, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आप इससे अच्छा टाइम करा मत कीजिएगा। तो टेस्ट सीरीज मस्ट कंपलसरी है आपके लिए, जितना पढ़ना है उतना योगदान आपका टेस्ट सीरीज का है, प्रैक्टिस का है, गेम का है, तो आपको यहां करना है। और यदि कोई स्टूडेंट बोला कि नहीं सर मैं जयपुर नहीं आ सकता या ऑफलाइन कैसे दूं, ठीक है, तब तक आप काम क्या कर लीजिएगा, आप ऑनलाइन दे लीजिएगा। लास्ट में क्या होगा, 23 मार्च शायद 26 है से हमारे क्या है फुल पेपर स्टार्ट होंगे। कितने हैं फुल पेपर, 5 फुल पेपर है एज ए आरपीसी सिलेबस पे। यहां 5 फुल पेपर पे आपको क्या करना है, वैसी एग्जाम देना है, ये टेस्ट को अटेम्प्ट करना है जैसे आप एग्जाम हॉल में देने वाले हो। तो उस टाइम आप 5 फुल पेपर संडे टू संडे रहेंगे, आप अलग से ज्वाइन भी कर सकते हो लास्ट में। तो ये रहा आपको वो जिसका सिलेबस हो चुका है और अच्छी वाली रेस में है। अब वो कि सर मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं तैयारी और मेरा पार्ट अच्छा है और मुझे पार्ट भी करना है ओनली, या दोनों उसको अच्छा नहीं है उसको करना है, तो मैं एक लाइन बोलूंगा उसको कि जो डीपीटी है प्रोग्राम है इसको फॉलो कर लीजिएगा। यदि आप उसमें क्या है, पार्ट ए का एक टॉपिक मिलेगा और पार्ट बी का एक टॉपिक मिलेगा। मैं आऊंगा अभी जो बुक वाला मैं बता रहा था पेज वाला, उस पर आऊंगा, बस मैं थोड़ा सा बीच में आ गया, बता देता हूं साथ में। पार्ट ए का एक टॉपिक लिया आपने, डेली उसको अटेंड किया, एक शेड्यूल आप अपना बना लीजिए जैसे डीपीटी का, दूसरा शेड्यूल आप अपना खुद का बना लीजिए जिसे आपको लगता है ना कि मुझे मेरी कुछ चीजें, जैसे मुझे सर पॉलिटी पढ़ना है पहले या मुझे जियोग्राफी पढ़ना है पहले, तो वो एक शेड्यूल आप अपना बना लीजिएगा। ये 3 घंटे का प्रोग्राम, पार्ट ए का आपने 2 घंटे में पढ़ा, वीडियो देखा, जो भी आपने सेल्फ स्टडी जहां से भी आपने कोर्स लिया वो देखा,
और उसके बाद और पार्ट बी का आपने वीडियो देखा या जहां से भी आपने बुक में पढ़ा तो वो 1 घंटे का प्रोग्राम है। दोनों 3 घंटे का, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम जो फ्रेशर है उसके लिए 3 घंटे पढ़ा और उसने क्या किया, शाम को टेस्ट दे लिया। तो उससे क्या होगा कि उसकी प्रैक्टिस भी, सेशन भी साथ में चल रहा होता है क्वेश्चंस की, और दूसरा कि उसका सिलेबस भी साथ साथ में हो रहा है। एक डेली टारगेट मिल रहा है, बाउंडेशन आ रही है आपके साथ, और एक रैंक आती है डेली। तो सेल्फ एवोल्यूशन होता है आपका पास कि हाँ मैं किस, क्या होता है फ्रेशर स्टूडेंट को पता नहीं रहता कि किस तरह से कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो आप एक टेस्ट सीरीज में डेली जो पढ़ा आपने टॉपिक, उसी का शाम को टेस्ट दिया, शाम को 7 बजे आपको, 8 बजे, जो भी आपको सहूलियत लगता है, तो आपको क्या हुआ कि उस पे टॉपिक भी पकड़ हो जाती है एक अच्छे से, और साथ में आपको क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं ये भी पता चल जाता है। तो आपको ये काम करना है, ठीक है। पार्ट बी है, पार्ट बी का जो आप, यदि आप वीडियो लेक्चर कोई कोर्स ले रखा तो सेक्शन देखा आपने, उसके बाद क्या किया आपने, बुक में पढ़ा और फिर टेस्ट दे लिया, ठीक है। और उसको लगता है मैं ये पढ़ लिया 1 वीक का, और उसके बाद मैं ऑफलाइन वाला भी आके दे सकता हूं, क्योंकि जो ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है उसका टॉपिक और ऑफलाइन टेस्ट दोनों का शेड्यूल, जो टॉपिक है, हेडिंग है, वो सेम रखी है। हमने उस शेडिंग को क्या कर दिया कि वीक में डिवाइड कर दिया ऑनलाइन डेली में, और वो जो संडे को ऑफलाइन हो रहा है वो एक कंप्लीटली हो रहा है। बस इतना सा फर्क है और दोनों में फर्क नहीं है। तो ये आपको क्या करेगा कि आपको एक एग्जाम से, जैसे डीपीटी आप ज्वाइन करोगे तो 100 डेज के समथिंग है, टोटल 65 टेस्ट है मेंटरशिप प्रोग्राम में, डेली 50 टेस्ट है, 10 वीकली पेपर है और लास्ट में 5 फुल पेपर है। तो आप ये इसको फॉलो कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपका एक स्लोली एक साथ में आपका ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका सिलेबस भी हो जाएगा, साथ में आप अपना दूसरा शेड्यूल बनाओगे तो उसमें आपका जो आपको लग रहा है कि मेरी ज्योग्राफी थोड़ी कमजोर है या कोई और सब्जेक्ट कमजोर है, मैं वहां पे भी दे सकता हूं। करंट अफेयर देखिए, करंट अफेयर का मैं इतना सा बोलूंगा आपको, आप मोस्टली जनवरी से देख लीजिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, और इससे पहले आपको देखना है तो दिसंबर और नवंबर का 2 देख लीजिएगा। बट इन मंथ पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा, मोर देन एनफ है। मोमल, क्रोनोलॉजी या कोई भी और भी यूट्यूब चैनल है वो हम बता देंगे, उनमें से कर लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज में डेली करंट अफेयर आता है, डेली सॉरी जो वीकली टेस्ट होता है उसमें करंट अफेयर आता ही है। तो ये एक आपका प्लान रहेगा। आप मान के चलिएगा कि आपको 120 में से आपको 110 अटेम्प्ट करने हैं, तो अपनी एक्यूरेसी अच्छी रखनी पड़ेगी। ये एक चीज आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठानी पड़ेगी। चलो ये तो बात रही अपनी सारी, किस तरह से इसका आपको माइंडसेट होना चाहिए, किस तरह से आपको एग्जाम में क्लियर करना है। क्योंकि काफी लोग अच्छे से इसकी तैयारी कर रहे हैं, गलाकाट प्रतियोगिता है, राजस्थान की सबसे अच्छी पोस्ट है, तो आपको इस एग्जाम को लाइटली तो नहीं ले सकते। अब आ रहा हूं मैं आपके सामने जो हमारी बुक का मैं बता रहा था, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिएगा दोबारा से बुक का, पेज नंबर 357 है, ठीक है। 357 पे आपको ऐड क्या करना है, जो अमृत स्कीम है इसमें ऑब्जेक्टिव और कार्य लिखा हुआ है। इस ऑब्जेक्टिव के नीचे एक आपको लिखना है, यहां से एक छोटा सा स्पेस दिख रहा होगा, इस स्पेस में आपको ये लिखना है, यहाँ बजट है वो 50,000 करोड़ का। ये एक लाइन डालना है आपको 50,000 करोड़ का। जो अमृत स्कीम है इसका बजट कितना है, 50,000 करोड़। ये एक अपडेट हमने किया है इस बुक में। और कुछ इसमें ये लिखा हुआ है, जैसे कार्य लिखा हुआ है ना, तो ये 4 कार्य लिखा हुआ है। 5वां कार्य जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है गैर मोटर वाहन को प्रोत्साहित करना, ब्रैकेट में। जो शहरी परिवहन लिखा हुआ है इसके ब्रैकेट में क्या लिख लेना आपने, गैर मोटर वाहन को प्रोत्साहित करना। एक इतनी सी लाइन आपको ऐड करनी है। मैं समझा नहीं रहा हूं, बस मैं आपको लाइन को नोट डाउन कराने के लिए बोल रहा हूं फटाफट। निम्न कार्य नहीं कर सकते, अमृत स्कीम में कौन कौन से कार्य नहीं कर सकते, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं बोलूंगा धीरे धीरे। पहला है भूमि खरीद, वेतन, बिजली व्यय, टेलीफोन व्यय, स्वास्थ्य और शिक्षा, ठीक है। ये आप वापस दोबारा से वीडियो को बैक करके देख सुन सकते हो। भूमि खरीद, वेतन, बिजली व्यय, टेलीफोन व्यय, टेलीफोन जो एक्सपेंडिचर होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, जो सैलरी होती है, और हेल्थ एजुकेशन है। अब इसके बाद में ये जो नोडल लिखा हुआ है यहाँ पे, इस नोडल में आपको क्या देखना है, हाँ इस नोडल में एक यहां लिखा हुआ स्वायत्त शासन विभाग, यहां रूट सी को भी आपको ब्रैकेट में लिख लेना है। इन दैट केस रूट सी को ऑप्शन में एग्जाम आ जाए तो। अब आते हैं अपन पेज नंबर 358, ठीक है। 358 में आ जाइएगा, अमृत स्कीम लिखा हुआ है यहाँ पे 2.0, यहाँ पे एक लाइन है लिखी हुई यहाँ ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव में 1.1 लिखा हुआ है, वहां पहले आपके कुछ समस्त शहरी निकाय लिखा होगा,
तो इसको लाइन को दोबारा से लिख लीजिएगा कि समस्त वैधानिक शहरों, स्टेट्यूटरी टाउन, क्या लिखना है आपको, समस्त वैधानिक शहरों, स्टेट्यूटरी टाउन। ठीक है, एक यहां पे जो फेज 2 लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है बजट। तो ये योजना की अवधि लिखी हुई, अवधि कहाँ, क्या लिखा हुआ है, इस अवधि को बस एक लाइन इतनी सी अपडेट कर लीजिएगा, 2021-22 से 25-26। ठीक है, 2021-22 से अवधि क्या है, 2025-26, ये लाइन आपको ऐड करना है। ठीक है, हो गया। अब एक इसमें लाइन और ऐड करनी है नीचे, जो बजट लिखा हुआ है, इस बजट के नीचे लिखा हुआ है, पहले बजट आपका 2.87 था, इसको हटा के करेक्ट कर लीजिएगा 2.97 लाख करोड़। ठीक है, हो गया। अब इसके एक फंडिंग पैटर्न लिखा हुआ है, इस फंडिंग पैटर्न को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मैं जूम कर देता हूं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा फंडिंग पैटर्न लिखा हुआ है, या प्रोजेक्ट कॉस्ट का, यह क्या दे रखा है कि जो एक तो इधर तो दे रखी है शहर की पॉपुलेशन, और इधर दे रखा है जो केंद्र सरकार है, इस केंद्र सरकार का कितना इसका क्या रहेगा, रेशो रहेगा। ठीक है, तो पहला लिखा हुआ है 1 लाख से कम आबादी वाला शहर, क्या लिखा हुआ है, 1 लाख से कम आबादी वाला शहर, इसके लिए केंद्र सरकार की फंडिंग क्या रहेगी, 50%। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे 50% किसका रहेगा, स्टेट का। आगे 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाला शहर, तो 1 लाख से 10 लाख की आबादी के लिए जो केंद्र सरकार का है फंड कितना है, 1/3। क्या है, 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाला शहर। और 10 लाख से ऊपर के लिए फंडिंग पैटर्न क्या है, 1/4। कि कौन है, क्या लिखा हुआ है, केंद्र सरकार, दिख रहा है। ठीक है, ये आपको एक समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं अपन, हाँ इसमें कुछ नहीं है। हाँ, जो पेज नंबर 364 है, 364 में आप निकाल लीजिएगा, एक लिखा हुआ है SBM अर्बन 2.0, तो यहां पे 3 पॉइंट लिखे होंगे, एक चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा, सभी स्टेट्यूटरी टाउन के कम से कम 3 स्टार रेटिंग से सर्टिफाइड है। लाइन दोबारा बोल रहा हूं मैं, सभी स्टेट्यूटरी टाउन के कम से कम 3 स्टार रेटिंग ठीक है से सर्टिफाइड है। ये क्या दे रखा है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव दे रखा है उसमें एक पॉइंट बनाए हुए हैं, तो चौथा पॉइंट आपको ऐड करना है, सिंपल सी बात है, ये है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि जो आप देख रहे होंगे 365 पेज, मैं फटाफट बता रहा हूं, बस इसमें ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है, अपने को बस नोट डाउन करना है, समझाया हुआ सारा क्लास के अंदर है, और जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर पूरा समझा दिया गया है, पढ़ाते टाइम सर पढ़ाएंगे। यह फंडिंग पैटर्न दे रखा है SBM 2.0 का। तो पहला पॉइंट क्या रखा है, इसके लिए फंडिंग पैटर्न क्या रहेगा, IHHL, ठीक है, पर यूनिट, ये यहां लिखा हुआ है। इसमें सेंट्रल का कितना है 4000 और स्टेट का कितना है 2667, ठीक है, नोट डाउन करना है यहां पे। आगे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ IEC एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, इसमें केंद्र का कितना है 60% और राज्य का कितना है 40%। तीसरा पॉइंट ले रखा है CTPT एंड PT फंडिंग पैटर्न, परसेंटेज के अंदर है
यहाँ पॉपुलेशन दे रखी है, आबादी विवरण, और यहाँ केंद्र से प्राप्त कितना है, केंद्र लिखा हुआ है, राज्य का भाग कितना है, और अन्य योजना जैसे क्या है 15वां फाइनेंस कमीशन उसने कितना है। तो 10 लाख से अधिक आबादी के लिए कितना है, मैं फटाफट बता रहा हूं आपको। 10 लाख की आबादी के लिए जो रेशो दे रखा है, केंद्र का 25% है, राज्य का 16% है, और अन्य योजनाओं से कितना 59% है। दूसरा है आपके पास पॉइंट जो 1 लाख से 10 लाख की आबादी है, उसके लिए क्या फंडिंग पैटर्न है, 33% है, 22% है और 45% है, 3 पैटर्न है। ठीक है, केंद्र का 33, राज्य का 22% और जो अन्य योजनाओं से 45%। 1 लाख से कम जो आबादी है वहां का क्या है, सेंटर कितना देगा 50% देगा, राज्य कितना 33% देगा, और अन्य जो योजनाओं से बड़ा जो भी फाइनेंस कमीशन है उससे कितना आएगा 17% आएगा। ये यहाँ पे चेंजेस है और कोई ज्यादा चेंजेस है नहीं। अब आप देख रहे होंगे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, आप पेज नंबर 369 लेके आना। 369 पे कंपोनेंट दे रखे हैं, कौन कौन से कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। तो इस पॉइंट में एक लिखा हुआ है पॉइंट ए, और उस पॉइंट के लास्ट में आप जोड़ लीजिएगा जहां लिखा हुआ है एसएसजी को बैंक लीकेज करके लोन उपलब्ध कराया जाता है, इसके नीचे एक पॉइंट जोड़ लीजिएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, पर ग्रुप मैक्सिमम 10,000 खर्च कर सकते हैं। कितना, पर ग्रुप मैक्सिमम 10,000 खर्च कर सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट बी लिखा हुआ है, पॉइंट बी में क्या लिखा हुआ है, एक पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है 10 से लेके 20 जो एसएसजी मिलकर वार्ड बस्ती स्तर पर एलपी का गठन करते हैं। इसके बाद आपको एक पॉइंट नोट करना है, इसमें ये लिखा हुआ है पर एएलएफ 50,000 रिवॉल्विंग फंड होगा, रिवॉल्विंग फंड कितना 50,000। ये अब आना है आपको सबसे नीचे ई में, ई की लाइन आपको ऐड करनी है, एक जो लिखा हुआ 10 लाख पर सीएलसी मिलेगा। कितना, पर 10 लाख सीएलसी यहां लिखा हुआ है, सीएलसी मिलेगा। अब आ रहा है कंपोनेंट 2, उसमें क्या लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। तो इसमें आपको एक नोट डाउन करना है लाइन लास्ट में, तीसरा पॉइंट नोट डाउन करना है आपको, पर बेनिफिशियरी उसको कितना मिलेगा 15,000 मैक्सिमम मिलेगा। तो लाइन ऐड कर लो, पर बेनिफिशियरी 15,000 मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, हो गया। अब पेज नंबर आप आ जाइएगा, लास्ट पेज है बुक का 370। इसमें आपको पॉइंट जो कंपोनेंट है 4 लिखा हुआ है सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर। इसमें क्या है कि नया चीजें ऐड कर दी, अपडेट कर दी। क्या लिख दिया कि जो टोटल बजट है उसका 5% इस कंपोनेंट पे क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। जो टोटल बजट है स्कीम का उसका क्या करना पड़ेगा 5% इस कंपोनेंट पे खर्च करना पड़ेगा। कौन सा कंपोनेंट है, जो अर्बन स्ट्रीट है ना वेंडर से, उनको सपोर्ट करने के लिए। छठा जो अपने पास है कंपोनेंट इनोवेटिव एंड स्पेशल प्रोजेक्ट, इसमें आपको टोटल बजट का 5% इस कंपोनेंट पे खर्च करना अनिवार्य होगा। ये लाइन आपको ऐड करना, सेम जो ऊपर वाली थी। लास्ट कंपोनेंट है 7, इसमें आपको क्या करना है, एक लास्ट में पॉइंट ऐड करना है, उसका क्या है पर ट्रेनिंग मैक्सिमम कितना मिलेगा 7,500 खर्च किया जाता है। ये आपके पास पूरा ऐड है। तो जो अपडेट हुआ है, क्योंकि देखो एक्चुअल में होता है क्या कि आपको अपडेट लेकर चलना पड़ेगा। तो और आगे भी यदि कोई हमारे पास और अपडेट आता है किसी तरह का कोई भी इन कंटेंट से रिलेटेड, तो हम इसी यूट्यूब पर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट करा दिया जाएगा। आप लाइक कर लीजिएगा चैनल को, और साथ में यदि कोई आपके भाई बंधु जिसने बुक परचेज की है, वैसे तो कंपटीशन होता है, बहुत लोग कम इतने हितैषी होते हैं, लेकिन यदि कोई हो आपका जानकार उसको भी आप क्या करिएगा, बुक परचेज किए तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। कोर्सेज है सारे, आप ए पे अलग से सब कोर्सेज के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप जिस कोर्स में जाओगे उस कोर्स में एक अलग पर्सनल उसका वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, ऑल ऑफ यू थैंक यू। आप टेस्ट सीरीज कभी भी जुड़ सकते हो, ऑफलाइन बैच उससे जुड़ सकते हो। कभी भी कोई स्टूडेंट को नीड है काउंसलिंग की, पढ़ने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है कंटेंट से, तो आप 1 से 4 के बीच में आके हमारे कोचिंग से संपर्क कर सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।